तो और क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ईयर लास्ट टाइम हम मम्स पढ़ रहे थे, ठीक है? तो मम्स में अगर लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है? थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है मैंने लेक्चर के अंदर, बस सिर्फ पिक्चर्स वगैरह ऐड की है, ठीक है? सो आज हम आगे पढ़ते हैं। मम्स की हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है? हमने ये पढ़ा था कि मम्स के बारे में पढ़ा था, मम्स है क्या, ठीक है? कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है? या इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, साइन सिम्टम्स के बारे में, डायग्नोस कैसे करते हैं, ठीक है? लास्ट हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आए थे, तो कॉम्प्लिकेशंस में हमने एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ा था जो मेनिंजोएंसेफेलाइटिस के बारे में, ठीक है? अब मेनिंजोएंसेफेलाइटिस के अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नेक्स्ट मेनिंजोएंसेफेलाइटिस था, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो अर्काइटिस इन एपिडिडिमस, ठीक है? सो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है ये प्री प्यूबर्टी या प्यूबर्टी से पहले जो है ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर होती है, ठीक है? लेकिन जो प्यूबर्टी के बाद या एडोलेसेंस या एडल्ट्स में जो है ये 14 to 35% जो है, 14 to 35% एडल्ट्स में या एडोलेसेंस में जो है ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये बहुत कॉमन है, ठीक है? सो ऑर्काइटिस ऑर्काइटिस क्या है? ऑर्काइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्काइटिस जो है ये क्या है? ऑर्काइटिस जो है ये टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? और जो एपिडिडिमस है, एपिडिडिमस जो है ये कनाल है, ठीक है? जो कि टेस्टिस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है स्पर्म को स्टोर करना और उसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है? सो इन दोनों के अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब दोनों को हम एक साथ क्यों लिखते हैं? दोनों को एक साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है? दोनों एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। और फाइटस, अब टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है? और बाद में जो एपिडिडिमस है, ठीक है, एपिडिडिमस जो है ये एक कैनाल है जो कि स्पर्म को वहां से लेके जाता है, कहाँ तक? बाहर तक, ठीक है? एक कैनाल तक, यूरिथ्रा तक जो है वो लेके जाता है, ठीक है? सो दोनों को हम इसीलिए साथ लिखते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? अगर एक के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो आगे प्रोग्रेस करके जो है वो दूसरे के अंदर भी जा सकता है, ठीक है? सो ऑर्काइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, बोथ टेस्टिस या वन टेस्टी, ठीक है? एंड द नेक्स्ट वन एपिडिडिमस, एपिडिडिमस इज द canal which store and transfer sperm,
ठीक है, उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो द टेस्टिस इज मोस्ट ऑफन इन्फेक्टेड विद और विदाउट एपिडिडिमस। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाए, सिर्फ एपिडिडिमस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, सिर्फ जो है वो टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, बायोलेटरली भी हो सकता है, यूनिलेटरली भी हो सकता है। ठीक है, सो बायोलेटरल अर्काइटिस occur in approximately 30% of patients. Rarely there is a hydrocele. बायलेटरल अर्काइटिस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% जितने पेशेंट्स रहते हैं, हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं मम्स के, उनमें से 30% लोगों को जो बायलेटरल अर्काइटिस होता है। ठीक है, और साथ साथ कुछ लोगों को जो है वो रेयरली कुछ लोगों को हाइड्रोसील भी क्या होता है। हाइड्रोसील क्या है? हाइड्रोसील जो है जब उधर स्क्रोटम में या जो टेस्टिस के इर्द गिर्द जो है वो वाटर अकोमुलेट हो जाता है या फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। ठीक है, सो ऑर्काइटिस जो है वो फॉलो करता है पेरोटाइटिस को, या जो पेरोटिड ग्लैंड की जो इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर पेरोटिड ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाए तो पेरोटिड ग्लैंड से 8 दिन बाद जो है वो ऑर्काइटिस के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्काइटिस जो है उसे फॉलो करता है विद इन 8 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, ऑर्काइटिस में आल्सो अकर विदाउट एविडेंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन। ये भी हो सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे पेरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, या जो सबमेंडिबुलर ग्लैंड है, उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और लॉन भी होता है। ठीक है, उसके साथ भी हो सकता है। ठीक है, सो द ऑनसेट इज यूजुअली एब्रप्ट व्हेन विद अ राइज इन टेम्परेचर, चिल्स, हेडेक, नोजिया एंड लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, अब कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे जो कि सिस्टेमिक साइन सिम्टम्स है, जिसको हम कहते हैं कि ये जनरलाइज साइन सिम्टम्स है, जिस तरह टेम्परेचर का रेज होना। ठीक है, फीवर के साथ चिल्स, हेडेक या नोजिया वगैरह। ठीक है, ये वो चीज़ है, ये वो साइन सिम्टम्स है जो कि जनरल साइन सिम्टम्स है। कोई भी ऑर्गन, कोई भी जो ग्लैंड्स है, अगर वो डिस्टर्ब होती है मम्स की वजह से, तो उसकी वजह से ये चीज़ें आएगी। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि लोकल लोकल इन्फेक्शन, लोकल साइन सिम्टम्स होते हैं। लोकल साइन सिम्टम क्या मतलब है? लोकल साइन सिम्टम का मतलब ये है कि जो ऑर्गन जहाँ पे लोकलाइज है, ठीक है, जो ऑर्गन जहाँ पे लोकलाइज है, उसी एरिया के अंदर जो है वो कोई साइन सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड जो है वो इन्फेक्टेड है, तो हमारा जो हमें जो है वो फेस के ऊपर जो है वो पेन फील होगा। ठीक है, अगर जिस तरह ये ऑर्काइटिस है या एपिडिडिमस है, ठीक है, टेस्टिस या एपिडिडिमस जो है वो इन्वॉल्व है, तो लोअर एब्डोमिनल या लोअर पेल्विक एरिया के अंदर जो है वो इन्फेक्शन या लोअर पेल्विक एरिया के अंदर जो है वो हमें पेन फील होगा। ठीक है, ओके, अब जो अफेक्टेड टेस्टिस है, ठीक है, वो टेंडर हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, और उसका जो एडजेसेंट स्किन है, ठीक है, जो इर्द गिर्द के टिश्यूज है, ठीक है, वो सारी एडिमेटस, उसमें एडिमा जो है उसके चांसेस होंगे और रेडनेस होगी वहाँ पे। ठीक है, इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है ना वो 4 दिन का होता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अच्छा अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% अफेक्टेड टेस्टिस जो है उनकी एट्रोफी होती है। ठीक है, और एक कॉस्मेटिक इम्बैलेंस जो है वो छोड़ देता है। कॉस्मेटिक इम्बैलेंस का क्या मतलब है? कॉस्मेटिक इम्बैलेंस का मतलब ये है कि बाहर से जब आप देखते हो ना, तो जाहिरी तौर पर जो है उसके उन दोनों के अंदर जो है वो इम्बैलेंस होगा। ठीक है, इनफर्टिलिटी इज रेयर इवन विद बायलेटरल ऑर्गाइटिस। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी इसकी वजह से जो है वो रेयर है। ठीक है, इवन अगर दोनों टेस्टिस जो है वो भी इन्वॉल्व है, तब भी जो है इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो रेयर है। ठीक है, अब ये पिक्चर आप लोग देख लो। अभी अब एक ये पिक्चर देख लें आप लोग। ठीक है, ये क्या है? ये एपिडिडिमल कैनाल है। ठीक है, ये एपिडिडिमल कैनाल है, और ये क्या है? ये टेस्टिस है। ठीक है, अब टेस्टिस से ये एपिडिडिमल कैनाल जो है ये टच है। ठीक है, और ये आगे जाके फिर कहाँ पे अटैच होता है? ये आगे जाके फिर यूरिथ्रा के अंदर जो है ये अटैच होता है, या यूरिथ्रा के अंदर जो है ये चीज़ें जो है वो फेंक देता है। ठीक है, अब ये देखो, ये हेल्दी है। ठीक है, और इस साइड पे देखो ये सोलन है। ठीक है, या इन्फेक्टेड है या इन्फ्लेम्ड है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन है इसके अंदर। ठीक है, और काइटिस है ये, और ये एपिडिडमाइटिस है। ठीक है।
सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई इशू इस चीज़ की समझ आ गई? ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये हेल्दी है, ठीक है, और इस साइड पे जो है ये इन्फ्लेम्ड है, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, एक बच्ची क्वेश्चन पूछ रही है हाइड्रोसील का, ठीक है। सो हाइड्रोसील मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग एक दफ़ा देख लो, मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोसील क्या है? हाइड्रोसील जो है ये स्वेलिंग है स्क्रोटल सेक के अंदर, ठीक है। जब जिस तरह हर एक अर्गन के इर्द गिर्द जो है ना एक लेयर होता है, ठीक है, जिस तरह हार्ट की इर्द गिर्द जो है एक लेयर है, जिस तरह जो है वो लंग्स के इर्द गिर्द जो है एक लेयर है, इसी तरह टेस्टिस के इर्द गिर्द जो है भी एक लेयर होता है, ठीक है। अब टेस्टिस और उसके दरमियान लेयर के दरमियान अगर फ्लूइड अकमुलेट हो जाए ना तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हाइड्रोसील कहते हैं, या सिंपली भी आप कह सकते हो कि टेस्टिस के अंदर जब फ्लूइड अकमुलेट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मेटिक इम्बैलेंस मीन। कॉस्मेटिक इम्बैलेंस मीन ये है कि जाहिरी तौर पर जब आप देखोगे ना, कॉस्मेटिक्स क्या है, कॉस्मेटिक्स जाहिरी बनावट है ना, फिजिकल फिजिकल लुक है एक, तो फिजिकली अगर आप उसे देखोगे तो कॉस्मेटिक इम्बैलेंस आएगा, फिजिकली जो उन दोनों के दरमियान जो है वो एक इम्बैलेंस नजर आएगा आपको। टेस्टिस एट्रोफी क्या है? एट्रोफी क्या है? सबसे पहली चीज ये कि एट्रोफी क्या है, ठीक है। एट्रोफी का मतलब है जो चीज हम यूज नहीं कर रहे, एट्रोफी का मतलब है कम होना, ठीक है, खत्म होना, एट्रोपाइड होना, खत्म होना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सो यहां तक क्लियर है, आगे चलें। ओके, सो द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज ओफ्राइटिस। ओफ्राइटिस क्या है? ओफ्राइटिस इज द पेल्विक पेन इन टेंडरनेस आर नोटेड। अच्छा, ओफ्राइटिस है क्या? ओफ्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरीज, ठीक है। अच्छा, बायलेटरल बता दूं, बायलेटरल ऑर्काइटिस का मतलब ये है खुशनूद की दोनों साइडों पे, ठीक है। दो टेस्टिस है ना, अगर एक इन्फेक्टेड है तो उसे हम कहेंगे यूनिलेटरल आर्काइटिस, ठीक है। अगर दोनों जो है वो इन्फेक्टेड है या दोनों जो है वो इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बायलेटरल आर्काइटिस, ठीक है। क्लियर है? So the next complication is ophritis. Ophritis is the inflammation of ovary. ठीक है, pelvic pain and tenderness are noted in about 7% are post-pubertal female patients. There is no evidence of impairment of fertility. ठीक है, अब वो जो कॉम्प्लिकेशंस थे जो हम पढ़ रही थी ऑर्काइटिस या एपिडेमाइटिस, ठीक है, वो सारे जो है वो मेल्स के कॉम्प्लिकेशंस थे, ठीक है, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कॉम्प्लिकेशंस थे। अब ये जो ओफ्राइटिस है ये स्पेशली क्या है, ये फीमेल्स की कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। ओफ्राइटिस इज नोन एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी, ठीक है। इसकी वजह से पेल्विक पेन या टेंडरनेस जो 77% जो पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल्स है ना उनके अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर कोई ये नहीं है कि इसकी वजह से जो है वो फर्टिलिटी के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट होता है, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, लेकिन ये नहीं है कि इनफर्टाइल हो जाए बंदा, ठीक है। इनफर्टिलिटी की कोई चांसेस नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये प्रिवेंटेबल है और ये जो है ये ट्रीटेबल है, ठीक है। टेंडरनेस का मतलब है सख्त होना, ठीक है। जब कोई आर्गन जो है वो टेंडर हो जाता है, वो सख्त हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं ना, कंसोलिडेशन हो जाते हैं उसको हम टेंडरनेस कहते हैं, ठीक है। सो ओपराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी, तो ये भी हो सकता है इसकी वजह से। इसके अलावा जो है वो पेंक्रेटाइटिस। अब पेंक्रेटाइटिस क्या है? जब पेंक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेंक्रेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो माइल्ड और सब क्लिनिकल पेंक्रियाटिक इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन। माइल्ड अगर पेंक्रियाटाइटिस हो जाए, ठीक है, या माइल्ड इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या अगर सब क्लिनिकल पेंक्रियाटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो सिवियर है, ठीक है, सिवियर पेंक्रियाटाइटिस है ये बहुत रेयर है, ठीक है। सिवियर पेंक्रियाटाइटिस ये बहुत कम होता है इसमें, ठीक है। इट मे बी एसोसिएटेड विद salivary gland manifested and may be misdiagnosed or is gastroenteritis, ठीक है। अब पेंक्रियाटाइटिस जो है, पेंक्रियास जो है, पेंक्रियाटाइटिस को मोस्टली जो है वो मिस डायग्नोज किया जाता है,
ठीक है। पेंक्रियाटाइटिस को मोस्टली जो है वो मिसडायग्नोज किया जाता है। ये भी हो सकता है कि ये सलाइवरी ग्लैंड के साथ जो ये अनएसोसिएटेड हो, ठीक है, इसके साइन सिम्टम जो है उसके साथ जो है वो अनएसोसिएटेड हो, उसके साइन सिम्टम जो है वो उससे मिलते जुलते ना हो, ठीक है। तो कभी कभार हम इसको मिसडायग्नोज करते हैं, मोस्टली केसेस में इसे मिसडायग्नोज करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि नहीं ये पेंक्रियाटाइटिस नहीं बल्कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि एपिगेस्ट्रिक में पेन होती है, ठीक है, साथ में जो है वो टेंडरनेस, ठीक है, विच आर सजेस्टिव में बी कंपेन बाय फीवर, चिल एंड वॉमिटिंग इन प्रोस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो साथ साथ जो एपिगेस्ट्रियम में पेन होगा, ठीक है, साथ साथ जो वो टेंडरनेस होगी और बाकी जो लोकलाइज इन्फेक्शन है, ठीक है, या जो जनरलाइज साइन सिम्टम्स है वो सारी साथ आएंगे, ठीक है। इन एलिवेटेड सीरम अमाइलेज वैल्यू इज कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन पेशेंट विद मम्स विद और विदाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि अमाइलेज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, चाहे वो पेंक्रियाज जो है वो इन्वॉल्व है या नहीं है। क्यों? अब अमाइलेज जो वो सिर्फ और सिर्फ पेंक्रियाज के अंदर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, वो साथ साथ जो वो स्लाइवरी ग्लैंड से जी स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस वजह से अमाइलेज का लेवल जो है वो इंक्रीज आएगा अगर आप चेक करो तो, ठीक है, चाहे वो पेंक्रियाटाइटिस साथ है या नहीं है, ठीक है। निदा पूछ रही है सर पेंक्रियाटाइटिस का स्लाइवरी ग्लैंड से क्या एसोसिएशन है। एसोसिएशन एसोसिएशन चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन इधर एसोसिएशन की बात नहीं हो रही, वैसे एसोसिएशन है क्योंकि दोनों जो है वो जीआई सिस्टम की ऑर्गन्स है, ठीक है। दोनों जो है वो हेल्प आउट करते हैं, दोनों जो है वो अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं, दोनों हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। तो कनेक्शन है, ये हम नहीं कह सकते कि कनेक्शन नहीं है। सारे ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मम्स मम्स के अंदर हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होगा कि आपको नजर आएगा कि दोनों की कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपस में मिलती जुलती है, दोनों की साइन सिम्टम जो है वो आपस में मिलती जुलती, दोनों के आपस में जो है वो एक कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन पेंक्रियाटाइटिस अगर इन्वॉल्व है इसके अंदर मम्स की वजह से, अगर पेंक्रियाटाइटिस हो जाए तो ये भी हो सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर जो है वो बिल्कुल इफेक्ट ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ पेंक्रियाज के ऊपर इफेक्ट हो, ठीक है। तो अकेले भी एक जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है और दोनों जो है वो एक साथ भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? ओके, प्रोस्ट्रेशन क्या है? प्रोस्ट्रेशन किसका क्वेश्चन है? ये निम्रा का क्वेश्चन है प्रोस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोस्ट्रेशन का मतलब है स्ट्रेच होना, ठीक है। इतनी पेन होती है ना एपिगेस्ट्रियम में, इतनी ज्यादा पेन होती है पेंक्रियाटाइटिस की वजह से कि बंदा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच लेटा होता है, ठीक है। वो मतलब बैठ नहीं सकते आप बिल्कुल जो है वो खड़ी नहीं हो सकते, इस तरह जो है ना एक स्ट्रेच पोजीशन में आप रहते हो, उसे प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक गेस्ट्रियस, स्टमक के ऊपर जो है वो, स्टमक के ऊपर जो एरिया है ना, स्टमक के ऊपर और चेस्ट के नीचे ये जो एरिया है इसके ऊपर, यहाँ पे आपको पेन फील होगा। और कोई क्वेश्चन? ये देखिए आप पेंक्रियाटाइटिस को, ये पेंक्रियाज है, ठीक है। ऊपर जो है वो हेल्दी पेंक्रियाज दिया गया है, ये देखिए ये हेल्दी पेंक्रियाज दिया गया है, ठीक है। और ये जो ये इन्फ्लेम पेंक्रियाज है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो इसी तरह आपको नजर आएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चले। चलो अब द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज मायोकार्डाइटिस, ठीक है। मायोकार्डाइटिस मीन कार्डियक के अंदर है, ठीक है। मायोकार्डियम क्या है? कार्डियक की मसल्स, हार्ट के जितने भी मसल्स है वो क्या है? वो मायोकार्डिक टिश्यूज है या मायोकार्डिक मसल्स है, ठीक है, या कार्डियक मसल्स हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो मायोकार्डाइटिस का मतलब ये है कि हार्ट के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है, ठीक है। सीरियस कार्डियक मैनिफेस्टेशन एंड एक्सट्रीमली रेयर। इसकी वजह से जो मम्स की वजह से मायोकार्डाइटिस हो जाए, इसकी वजह से कार्डियक मैनिफेस्टेशन या जो कार्डियक सीरियस कार्डियक सिम्टम्स है वो बहुत रेयर आती है, ठीक है। माइल्ड इन्फेक्शन ऑफ द मायोकार्डियम में भी मोर कॉमन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। मोस्टली केसेस के अंदर जो है वो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ईसीजी अगर आप देखते हो तो ईसीजी के ऊपर जो एसटी सेगमेंट है उसके अंदर आपको डिप्रेशन नजर आएंगे, ठीक है। एसटी सेगमेंट्स का पता है? अच्छा, ईसीजी के सेगमेंट्स का आप लोगों को पता है? पहले तो ये बात है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आपको एलिवेशन और डिप्रेशन का कैसे पता चलेगा, सेगमेंट्स का कैसे पता चलेगा?
ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा देख लो। इस तरह एक लाइन होती है, उस लाइन के ऊपर जो है वो इस तरह, एक मिनट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अच्छा फिजियोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, मैं फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये पी वेव होता है, ये क्यू होता है। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसे हम कहते हैं, क्यू आर एस। और इधर जो है वो टी आएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस टी। और एक यू वेव होता है, लेकिन यू वेव जो है वो नजर नहीं आता। ठीक है, एक यू वेव भी होता है, लेकिन मोस्टली जो है वो कॉमनली वो नजर नहीं आता आपको। ठीक है, ये अब ये जो एस टी सेगमेंट्स है ना, एस टी सेगमेंट जो है, अगर आप मायोकार्डाइटिस ड्यू टू मम्स का, अगर अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, जिनको मायोकार्डाइटिस है और वो मम्स की वजह से, ठीक है, उनके आप ईसीजी कर लेते हो, तो ईसीजी पे आपको ये जो सेगमेंट है ना, एसटी सेगमेंट, ये आपको डिप्रेस मिलेगा। ठीक है, ठीक है, फिजियोलॉजी में पढ़ा है, वेरी गुड। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ये आप लोग ये देख लो। ठीक है, इस तरह एक वेब बनता है ईसीजी के ऊपर। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, यू जो है वो नॉर्मली हमें नजर नहीं आता, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, पी क्यू आर एस टी बोलते हैं। ठीक है, तो एस टी सेगमेंट जो है वो आपको डिप्रेस नजर आएगा। सो सच इन्वॉल्वमेंट में एक्सप्लेन द precordia pain, bradycardia, fatigue, sometime noted among the adolescents in adult with mumps. अब मम्स की वजह से जो मायोकार्डाइटिस है उन लोगों का अगर आप देख लो, ठीक है, तो प्री कार्डियल पेन होगा। ठीक है, कार्डियक के ऊपर जो आपको पेन शुरू हो गया। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, इसके अलावा फटीग वगैरह, ये सारे साइन सिम्टम जो लोकलाइज साइन सिम्टम्स है वो सारी उनमें नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है? अब जॉइंट्स के अंदर पेन। ठीक है, अगर इसकी वजह से जो है वो जॉइंट्स के अंदर पेन है, ठीक है, माइग्रेटरी पॉली अर्थरेल्जिया और इवन अर्थराइटिस आर ओकेजनली सीन इन एडल्ट्स विद मम्स बट आर रेयर इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो है वो अर्थराइटिस के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, बच्चों में जो है ये कंडीशन बहुत रेयर है। लेकिन अगर आप अडल्ट्स में देखो तो मम्स की वजह से अडल्ट्स के अंदर जो है वो पोली अर्थरेल्जिया या अर्थराइटिस भी हो सकता है। पोली अर्थरेल्जिया ये कि जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि किसी लोकलाइज, किसी एक टिश्यू, किसी एक ऑर्गन की जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, या किसी एक एरिया के जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, द नीज, एंकल, शोल्डर और रिस्ट आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। इसमें मोस्टली जो अफेक्टेड होते हैं वो नीज की जॉइंट, नी के जॉइंट जो है, या एंकल जॉइंट जो है, या शोल्डर या रिस्ट के जॉइंट जो है वो कॉमनली जो है इन्फेक्ट हो जाती है या अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, द सिम्टम लास्ट फ्रॉम अ फ्यू डेज टू 3 मंथ्स। इसके सिम्टम्स जो है ना, ये 3 मंथ्स तक जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्या क्वेश्चन है ये? ठीक है, निदा का क्वेश्चन है प्रिकॉर्डियल पेन। प्रिकॉर्डियल पेन क्या है? प्रिकॉर्डियल पेन असल में ना स्टेबिंग पेन होता है। स्टेबिंग पेन का मतलब होता है जिस तरह कोई जिस तरह शार्प पेन नहीं होता, किसी को गोली लग जाए, किसी को जो छुरी जब चुभ जाए, ठीक है, या कोई जो है वो कोई भी स्टेबिंग पेन, कोई तेज चीज जो है वो जब अंदर घुस जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्टेबिंग पेन कहते हैं। और उस पेन को अगर वो कार्डियक के ऊपर वो पेन, उसे प्रिकॉर्डियल पेन हम कहते हैं। ठीक है, जो स्टेबिंग पेन होती है, चुरा चुरा घोंपने की वजह से जो पेन होती है, या जो गोली की वजह से वेपन, ठीक है, गोली की वजह से जो पेन होती है वो क्या है? वो स्टेबिंग पेन है असल में। ओके, द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज थायराइडाइटिस। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसके अंदर भी वो भी अफेक्ट हो सकता है। मोस्टली जो ये बच्चों में अनकॉमन है, ठीक है, बच्चों में इतना नहीं होता, लेकिन डिफ्यूज टेंडर अगर एडल्ट्स में आप लोग देख लो तो एडल्ट्स में आपको ये कंडीशन मिलेगा। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वो टेंडर हो जाता है। ठीक है, और एक वीक अगर पेरोटाइटिस हो गया, पेरोटाइटिस से एक वीक के अंदर अंदर जो है वो थायराइड के अंदर भी इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इसमें जो है वो एंटी थायराइड एंटीबॉडी सब्सिक्वेंटली डेवलप, ठीक है, इस बॉडी के अंदर जो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज जो वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा डेफनेस हो सकती है। ठीक है, यूनिलेटरल, रेयरली बायलेटरल। यूनिलेटरल होता है मोस्टली जो डेफनेस होती है इसके अंदर यूनिलेटरल होगा, लेकिन रेयरली जो है वो बायलेटरल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, इंसिडेंस इसका लो है। 15,000 केसेस में जो है वो एक बंदा जो है वो इससे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मम्स आर हिस्टोरिकली लीडिंग कॉज ऑफ यूनिलेटरल नर्व डेफनेस। मम्स जो है इससे
ये लीडिंग कॉज है, इस ये लीडिंग कॉज है यूनिलेटरल नर्व डेफनेस की। द हियरिंग लॉस में बी ट्रांजिट और परमानेंट। और इसकी वजह से जो डेफनेस होती है, इसकी वजह से जो हियरिंग लॉस होता है वो ट्रांजिएंट भी हो सकता है, कम टाइम के लिए भी हो सकता है, और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, ओके, दोबारा सुन लो। इसके अलावा जो है वो थायराइड ग्लैंड जो हमारा है वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बच्चों में ये कंडीशन जो है ये अनकॉमन है। ठीक है, लेकिन अगर अडल्ट्स में आप लोग देखो तो अडल्ट्स में जो है वो आपको नजर आएगा कि पैरोटिड ग्लैंड के एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो बॉडी के अंदर एंटी थायराइड एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, और ये कंडीशन जो है ये रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा डेफनेस हो सकती है। डेफनेस का मतलब है हियरिंग लॉस। ठीक है, हियरिंग लॉस हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, ट्रांजिएंट भी हो सकता है, किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नर्व डेफनेस क्या है? नर्व डेफनेस ये है कि जो आपकी हियरिंग नर्व्स है ना, जिसके जरिए आप सुन सकते हो, वो नर्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो आपकी सुनने की जो सेंस है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और मम्स जो है ये एक लीडिंग कॉज है यूनिलेटरल नर्व डैमेज की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, अब यूनिलेटरल की समझ नहीं आई। अच्छा, यूनिलेटरल का मतलब है एक साइड का। मैं बार बार बता रहा हूँ, यूनिलेटरल का मतलब है एक साइड का, बाइलेटरल का मतलब है दोनों साइड। यूनिलेटरल डिफनेस का मतलब है आपका एक कान जो है वो खराब हो जाएगा, एक साइड से जो है आप सुन नहीं पाओगे फिर। ठीक है, ओके। ओकुलर कॉम्प्लिकेशन, अब ओकुलर मीन लेंस के साथ जो आईज का है। यूनिलेटरल की समझ। मैंने टाइप कर लिया, एक दफा देख लो। अब भी अगर समझ नहीं आई तो पूछ लो। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं, ओकुलर कॉम्प्लिकेशन। ओकुलर मीन आइज से रिलेटेड। ठीक है, अब आइज के अंदर जो है वो भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। आइज के अंदर क्या 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 कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? आइज के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। आइज के अंदर जो है वो लेक्रिमल ग्लैंड जो हमारे हैं, ठीक है, जहाँ से आंसू निकलते हैं, ठीक है, वो ग्लैंड जो है वो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स जो आपके ऑप्टिक नर्व्स जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है, पेपिलाइटिस हो सकता है।
ठीक है। और इसके सिम्टम्स जो है, इसके सिम्टम्स वेरी होते हैं, ठीक है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि माइल्ड जो है वो आपका नज़र जो है, आपकी आई साइड जो है वो ब्लर्ड हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप विजन जो है या आई साइड जो आपका लॉस हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। रिकवरी इसकी 10 से 20 दिन में हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि परमानेंट होता है कि ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। दोनों हो सकती है, ठीक है। ओके, डेक्रियो एडिनाइटिस क्या है? डेक्रियो एडिनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। जो हमारी लेक्रिमल ग्लैंड है, जहाँ से आंसू निकलते हैं, उसे डेक्रियो एडिनाइटिस कहती है, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक मीन आई, न्यूराइटिस मीन न्यूरॉन्स। आई की जो न्यूरॉन्स है ना, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन जब हो जाए, उसे हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। डेक्रोडेनाइटिस, लेक्रिमल ग्लैंड के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसे डेक्रोडेनाइटिस कहते हैं। ऑप्टिक नर्व्स या जो आईज के नर्व्स है, ठीक है, उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसे ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ड्रॉप कर लो, मैं तब तक आप लोग की अटेंडेंस लगा लो, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन ड्रॉप कर लो, मैं आपको आंसर कर लूंगा। ओके, हीरा का क्वेश्चन मुझे लगा डेक्रोडिनाइटिस, ये तो क्लियर हो गया था।
ओके, मैं रिपीट करता हूँ। पेपिलाइटिस और ऑप्टिक न्यूराइटिस एक ही चीज़ है, ठीक है। पेपिलाइटिस और ऑप्टिक न्यूराइटिस एक ही चीज़ है। अच्छा, सैलिसिलेट्स क्या है? सैलिसिलेट जो है ये ड्रग्स है। सैलिसिलेट वो ड्रग्स है जिसमें ना साल्टी ड्रग्स है, जिस तरह एस्प्रिन हो गया, जिस तरह टूथपेस्ट के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही है, इसे सैलिसिलेट्स कहते हैं, ठीक है। डिस्प्रिन का नाम सुना है किसी ने? एस्प्रिन जिसे हम कहते हैं वो सैलिसिलेट है। पूछे पूछे। सैलिसिलेट, एस्प्रिन, डिस्प्रिन जो हमारी है ना, डिस्प्रिन जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, एस्प्रिन जिसे हम कहते हैं वो सैलिसिलेट है असल में, ठीक है। निम्रा समझ आ गई आपको सैलिसिलेट की? पेपिलाइटिस लुबाइना का क्वेश्चन है, पेपिलाइटिस, पेपिलाइटिस और ऑप्टिक न्यूराइटिस सेम है। फर्स्ट स्लाइड रिपीट कर दो। फर्स्ट स्लाइड इस आज के लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। आज के लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड जो था हमारा वो ऑर्काइटिस और एपिडिमाइटिस पे था, ठीक है। अगर टेस्टिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए उसे हम ऑर्काइटिस कहते हैं, ठीक है। अगर एपिडिडिमस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम एपिडिमाइटिस कहते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में जो है ये चीज़ रेयर है, ये इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद जो बॉयज़ है, ठीक है, उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। 14 to 35% एडोलेसेंट और एडल्ट में ये कॉमन है, ठीक है। यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाईलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल का मतलब है सिर्फ एक साइड का, बाईलेटरल का मतलब है दोनों साइड का, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोसील भी हो सकता है। हाइड्रोसील का क्या मतलब है? टेस्टिस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन, जब फ्लूइड के कम्युलेशन होते हैं उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन सी है? इंसेड्स, जिसे हम इंसेड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो एस्प्रिन, ब्रोफिन, ये सारी चीज़ें क्या है? एस्प्रिन, ब्रोफिन वगैरह, ये सारी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ठीक है। इंसेड्स जिसे हम कहते हैं। और कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट क्लियर है? Ophritis inflammation of what? Okay, ophritis inflammation of ovaries. ओवरीज की इन्फ्लेमेशन को ओफ्राइटिस कहते हैं, ठीक है। ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोज में कुछ नेम लिख के वो बता दें। पूछो क्या पूछना है डिफरेंशियल डायग्नोज में से। डिफरेंशियल डायग्नोज में से जो पूछना है पूछो, आप लोग टाइप कर लो।
निमरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में से क्या पूछना है पूछो। ठीक है, शॉग्रिन सिंड्रोम, इसे हम शॉग्रिन कहते हैं, ठीक है, SGOGRENS, शॉग्रिन्स। शॉग्रिन सिंड्रोम जो है ये आपकी ये इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके मोस्ट कॉमन 2 सिम्टम्स आते हैं, ड्राई आइज और ड्राई माउथ, ठीक है। असल में रूमेटाइड अर्थराइटिस या ल्यूपस इरिथ्रोमाटोसिस की वजह से जो है या उसके साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है ये, ठीक है। शॉग्रिन सिंड्रोम इम्यून सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आइज और माउथ ड्राई हो जाता है, ठीक है। इसे प्रोनाउंस करते हैं हम शॉग्रिन, शॉग्रिन सिंड्रोम। और कोई क्वेश्चन? निम्रा समझ आ गई आपको? शॉग्रिन सिंड्रोम इम्यून सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसमें माउथ और, जी ठीक है समझ आ गई बस, ठीक है, माउथ और आईज जो वो दोनों ड्राई हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी का तो फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, प्री स्टर्नल, चले लास्ट में क्वेश्चन आया अब निम्रा का, प्री स्टर्नल एडिमा क्या है, ठीक है। तो स्टर्नम, स्टर्नम का तो पता है ना, स्टर्नम और नेक के दरमियान का जो एरिया है, स्टर्नम और नेक के दरमियान का जो एरिया अगर इसमें एडीमा हो जाए, इसमें अकमुलेशन हो जाए फ्लूइड का, उसे हम प्री स्टर्नल एडीमा कहते हैं। स्टर्नल से पहले जो एरिया आता है ना, स्टर्नल और चीक्स के दरमियान ये जो एरिया, जो नेक का एरिया हमारा, ठीक है, उसके अंदर अगर एडीमा हो जाए, उसके अंदर अगर फ्लूइड के अकमुलेशन हो जाए, उसे हम प्री स्टर्नल एडीमा कहते हैं, ठीक है। निमरा समझ आ गई आपको?